बडगाम और नगरोटा में प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज युग ने दिखाया दम। बडगाम में एनसी प्रत्याशी के लिए सीएम तो नगरोटा में दिव्यानी राणा के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया प्रचार। 11 नवंबर को होगी वोटिंग। एआईपी उम्मीदवार नजीर अहमद खान ने किया रोड शो। कहा, इस बार लोग पार्टी को छोड़कर उम्मीदवार को वोट देंगे। श्रीनगर में निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिर मुहिउद्दीन ने कहा, सांसद आगा सैयद रूहुल्ला सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बडगाम चुनाव परिणाम सभी को चौंका देंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला का पीडीपी पर निशाना। कहा, भाजपा से गठबंधन पीडीपी की ऐतिहासिक भूल थी, जिसके परिणाम आज जम्मू कश्मीर झेल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी से माफी की मांग की। उमर बोले, युवाओं को नजरबंद करने की शुरुआत भी पीडीपी ने की थी, अब उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। बडगाम में मिल रहा खेलों को बढ़ावा। उमर ने की घोषणा। बडगाम में बनेगी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी और स्टेडियम। युवाओं को मिलेगा बेहतर खेल ढांचा। एलओपी सुनील शर्मा का उमर अब्दुल्ला पर हमला। कहा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की केंद्र के से पर्दे के पीछे दोस्ती और वो भाजपा को रोकने की बात कहकर जनता को कर रहे हैं गुमराह। कहा, 2014 और 2024 में की पेशकश। एलओपी ने किया जिक्र। कहा, 2014 में उमर अब्दुल्ला भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए थे तैयार और 2024 में भी उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने के बदले गठबंधन की थी पेशकश। पीएसए और विकास पर बयान देते हुए एलओपी सुनील शर्मा ने कहा, भाजपा ने पीएसए का इस्तेमाल केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया, जिसके बाद घाटी में शांति लौटी। साथ ही जनता से की अपील कि विकास के लिए वोट देना कि एनसी और पीडीपी के भ्रामक एजेंडे के लिए। निर्दलीय उम्मीदवार आदित्य शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर साधा निशाना। कहा, इनकी नीतियों ने कश्मीर को किया बर्बाद। बडगाम के लोग बदलाव के लिए तैयार। आदित्य शर्मा का दावा। लोगों ने कहा, विकास के लिए वोट करेंगे। त्राल के लालपुरा में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मेगा ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। त्राल में लोगों ने अपने क्षेत्रों के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत की और विभाग के प्रयासों की सराहना की। प्रतिभागियों ने कहा, ब्लॉक स्तर पर विकास कार्य संतोषजनक ढंग से जारी है। एनआईटी रायपुर का 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पदक किए वितरित। समारोह में कुल 1382 विद्यार्थियों को दी गई उपाधि। बीटेक, एमटेक, एमसीए और एमएससी और पीएचडी के विद्यार्थी रहे शामिल। उधमपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चननी में अवैध शराब का भांडाफोड़, एक तस्कर गिरफ्तार। चननी में अवैध शराब की 135 बोतल जेके देसी विस्की बरामद। पुलिस ने आरोपी के घर पर मारा छापा। आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज, जांच जारी। और गांधरबल में भाजपा का सदस्यता अभियान। 60 युवा भाजपा में हुए शामिल। भाजपा जिला अध्यक्ष गुलाम हसन राठर ने किया स्वागत। युवाओं से संगठन मजबूत करने का किया आह्वान। बांडीपुरा में नया न्यायालय परिसर का उद्घाटन हुआ। न्यायमूर्ति वसीम सादिक ने उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश अरुण पदली ने निर्देश पर हुआ नया न्यायालय परिसर का शुभारंभ। लोगों को जल्द न्याय उपलब्ध कराना उद्देश्य। मेंढर के सलवा गांव में सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने नवा मसूरी वाला सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया कार्य का लगाया आरोप। लोगों ने सतर्कता, जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलवामा का मुख्य बस स्टैंड सरकारी उपेक्षा का शिकार। 5 साल पहले दारसू इलाके में स्थापित, लेकिन अब जर्जर हालात में। लोगों ने जल्द सुधार की मांग की। गांधरबल में पूर्व आतंकवादियों और उनके सहयोगियों से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी। कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री बरामद। जम्मू कश्मीर शिक्षक सम्मेलन आयोजित। शिक्षक संयुक्त कार्रवाई समिति की अध्यक्षता में हुआ सम्मेलन। वक्ताओं ने शिक्षकों से नशे से दूर रहने का आग्रह किया ताकि नई पीढ़ी सुरक्षित रहे। करबला से इंसानियत संस्था ने बारामूला के पटन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर किया आयोजित। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने महिलाओं और पुरुषों की आंखों की बीमारी का किया इलाज। सुंदर मानसबल झील पर वार्षिक जश्न मानसबल फेस्टिवल का भव्य आयोजन। लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और कला प्रदर्शनियों में स्थानीय लोग और पर्यटक शामिल। बडगाम में बदलाव की तैयारी। पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजिर ने जीत का किया दावा। पीडीपी विधायक फैयाज अहमद मीर ने भी बडगाम में पार्टी की जीत पर जताया भरोसा। भारतीय सेना ने बारामूला के मिडिल हाई स्कूल में
आधुनिक शिक्षा सुविधाओं का शुभारंभ किया। सीमावर्ती युवाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा में सुधार के लिए सेना की पहल की जनता ने सराहना की। कुपवाड़ा पुलिस ने आतंकी समर्थन नेटवर्क के खिलाफ चलाया समन्वित तलाशी अभियान। ओवरग्राउंड वर्कर और जमानत पर चल रहे मामलों में शामिल लोगों के घरों पर तलाशी। मागाम में महिलाओं के लिए अय्याम फातिमिया प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। महिला डॉक्टरों, विद्वानों, शिक्षकों ने प्रतिभागियों को हजरत फातिमा जहरा के जीवन से मार्गदर्शन दिया। पुंछ के डेरा दुख निवारण में वार्षिक गुरुमत समागम संपन्न। बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में संगत ने लिया भाग। कीर्तन और प्रवचन में जत्थों ने संगत को निहाल किया। पुंछ में फूड सेफ्टी विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट का किया औचक निरीक्षण। पानी, रसोई और मसालों की गुणवत्ता की जांच, उच्च मानक सुनिश्चित करने के निर्देश। कुलगाम पुलिस ने आतंकी तंत्र पर किया कड़ा अभियान तेज। ओजीडब्ल्यू, यूएपीए और पीएसए आरोपी निशाने पर संदिग्ध को भी हिरासत में लिया। स्काउट्स कश्मीर ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की किसान जागरूकता और प्रदर्शनी श्रृंखला। कुलपति डॉक्टर नजीर अहमद ने बागवानी कार्यक्रम में स्थानीय किसानों से की बातचीत। केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का बयान, कहा बिहार में एनडीए एक बार फिर से होगा विजयी। अनंतनाग में टीयूसीसी सम्मेलन में मंत्री आंगनबाड़ी और एनएचएम कर्मचारियों के मुद्दे के जल्द समाधान का आश्वासन देती हुई दिखी। जेडीएफ ने जमात इस्लामी स्कूलों की वापसी की मांग की। डॉक्टर शमीम ठोकर ने कहा कि ये स्कूल सदस्यों के खून पसीने और दान से बना है। कुछ सदस्यों ने घर से चावल और अन्य चीजें बेचकर स्कूल स्थापना में योगदान दिया। बारामुल्ला में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भव्य उत्सव। पुलिस विभाग ने आयोजित किया देशभक्ति संगीत समारोह। बारामुल्ला के हृदय स्थल पर गूंजे देशभक्ति गीत। हर वर्ग के लोगों ने उत्साह से लिया हिस्सा। जम्मू में बीएसएफ मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। डीजी बीएसएफ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद युवाओं में बड़ी बीएसएफ को लेकर दिलचस्पी। जम्मू में बीएसएफ मैराथन और 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी। उन्होंने जवानों की बहादुरी की सराहना की। जम्मू में बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर 60 बाइकरों की मोटरसाइकिल रैली का आयोजन। बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी और अभिनेता सुनील शेट्टी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रियासी में जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने 9,100 रुपए मासिक वेतन पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। नेता देवेंद्र सिंह ने कहा, परिवार चलाना संभव। सीएम उमर अब्दुल्ला के वंदे मातरम वाले बयान पर सियासी संग्राम। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज किया प्रदर्शन का ऐलान, तो बीजेपी ने सीएम के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मेढर में मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स हो चुकी है जर्जर। प्रशासन ने नहीं उठाया कोई ठोस कदम। वकीलों ने इमारत की तुरंत मरम्मत की मांग की। अवंतीपुरा के पदगामपुरा में पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने 421 ग्राम चरस बरामद किया। राजौरी के दुधराज गांव के युवा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ा रहे हैं कदम। जंगलों से औषधीय पौधों को मार्केट में बेच रहे हैं युवा, जिनकी कीमत लाखों में। श्रीनगर के अलियाबाद नूरुलैन वेलफेयर फाउंडेशन ने अनाथ बच्चों और युवतियों के लिए आयोजित किया समारोह। छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत वितरित की गई स्टेशनरी। अनाथ बच्चों के लिए नकद सहायता और विवाह किट भी वितरित किए गए, ताकि बच्चों की शिक्षा और लड़कियों के विवाह में मदद मिल सके। अनाथ बच्चों के लिए आयोजित समारोह में कश्मीर के विद्वान, मुफ्ती और गणमान्य लोग शामिल रहे। वक्ताओं ने कहा, ऐसे बच्चों और युवतियों का समर्थन करना समय की जरूरत। ब्लॉक बिश्ना के गांव स्लैड में किसानों ने किया प्रदर्शन। खाद और गेहूं के बीज की आपूर्ति न होने पर जताई नाराजगी। फसलों को लेकर किसानों में चिंता, कहा खेती का सीजन शुरू हो चुका है, बिना खाद और बीज हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आरिसपुरा के किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। कहा, समाधान नहीं मिला तो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। कुपवाड़ा पुलिस ने जेकेएनओपी और ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पूरे जिले में घेराबंदी कर चलाया तलाशी अभियान। बानिहाल में भी पुलिस ने जेकेएनओपी और ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस ने जनता से सहयोग और गुप्त सूचना देने की अपील की। कुलगाम में पुलिस और जेकेएनओपी और ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। गांदरबल में पुलिस ने बड़े पैमाने पर चलाया कासो अभियान। आतंकी सहयोगियों से जुड़े 30 ठिकानों पर तलाशी।
शोपियां में आतंकी तंत्र के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। ओजीडब्ल्यू, जेकेएनओपी और यूएपीए के तहत जमानत पर रिहा आरोपियों के घरों पर छापामारी। पेशवार में पुलिस ने आतंकवादी कमांडरों से जुड़े लोगों पर की बड़ी कार्रवाई। 25 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी। गांदरबल में पुलिस ने आतंकी सहयोगियों से जुड़े 30 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। कठुआ में आतंकियों की मदद करने पर 2 विशेष पुलिस अधिकारियों को किया गया बर्खास्त। आतंकी सहयोगी लतीफ पर आतंकियों को सहयोग देने का मामला दर्ज था, जबकि अब्बास के खिलाफ 4 प्राथमिकी दर्ज। गांदरबल पुलिस ने आतंकवाद के तंत्र को ध्वस्त करने के लिए की कार्रवाई। पुलिस ने 30 घरों में की व्यापक तलाशी अभियान। श्रीनगर और बांदीपुरा पुलिस ने आतंक समर्थक नेटवर्क के खिलाफ की छापेमारी। पाकिस्तान आधारित जेकेएनओपी से जुड़े संदिग्धों के घरों से डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री की जब्त। उधमपुर के पंचारी सांकरी मांग पर एक का वाहन खाई में गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। बारामूला के कुंजर इलाके के हरदो चौरास में सीआईके के एक व्यक्ति के घर पर मारा छापा। कार्रवाई सिम कार्ड के दुरुपयोग और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित बालाजी मंदिर में दर्शन पूजा के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहुंचे। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी भारतीयों को फिर बताया हिंदू। कहा, देश में कोई गैर हिंदू नहीं, हर हिंदू को होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास। करगिल में प्रथम फतेह कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का भव्य उद्घाटन। एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड कुर्बाथांग में खेला जा रहा टूर्नामेंट। फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि रहे सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून। विशिष्ट अतिथि के रूप में संयुक्त निदेशक ताहिर हुसैन शामिल रहे। करगिल प्रथम फतेह कप फुटबॉल टूर्नामेंट में 8 शीर्ष क्लब ले रहे हैं भाग। टूर्नामेंट का उद्देश्य 1948 से 1999 तक करगिल के शहीदों की वीरता को नमन करना है। सांको में ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर जताई चिंता। स्कूल में गणित और विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। प्रधानाध्यापक का पद भी 1 साल से खाली है। लोगों ने सीईसी और लद्दाख प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। करगिल युद्ध स्मारक पर दी गई श्रद्धांजलि। 2 लाख बटालियन एनसीसी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर द्रास स्थित युद्ध स्मारक पर विशेष कार्यक्रम किया गया आयोजित। वर्ल्ड कप जीत के बाद स्टार गेंदबाज रेणुका ठाकुर लौटी घर। रोहणु में ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी से हुआ भव्य स्वागत। रेणुका ठाकुर ने मां हाटेश्वरी मंदिर में माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। सानियों ने फूलों की वर्षा कर बेटी का किया सम्मान। बिलासपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख समुदाय ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। सिख समुदाय के लोगों में दिखा श्रद्धा और उल्लास का माहौल। कलगीधर गुरुद्वारे से आरंभ हुई शोभा यात्रा। मुख्य बाजार से होते हुए श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी के साथ संपन्न। वाहेगुरु जी खालसा का वाहेगुरु जी की फतेह की जयकारों से गूंजा बिलासपुर। गुरु नानक देव जी के उपदेशों का दिया संदेश। कांगड़ा में 108 एम्बुलेंस बनी चलती फिरती लेबर रूम। गर्भवती महिला ने रास्ते में दिया बेटी को जन्म। हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। कहा, कांग्रेस ने झूठे वादों के साथ 3 साल कार्यकाल पूरा किया। नाहन में ऑर्गेनाइजेशनल बैठक में डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा, जनता अब विकास के वादों के पूरा होने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस सरकार से भाजपा को कोसने में लगी, विकास की तरफ ध्यान नहीं। हिमाचल प्रदेश में 2000 संस्थान बंद और 1.5 लाख सरकारी पद खत्म। बिंदल ने युवाओं के साथ मजाक बताया और कहा, सरकार का 1 लाख रोजगार का वादा अधूरा रह गया, जनता को अब जवाब देना चाहिए। हमीरपुर में महिला सम्मान समारोह में जयराम ठाकुर का भव्य स्वागत। महिलाओं और मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। जयराम ठाकुर का प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए सुक्खू सरकार पर हमला। टॉयलेट टैक्स और जनमंच बंदी को बताया आलोचनात्मक। ज्वालामुखी में मिट्ठू टेंट हाउस में भीषण आग। 80 लाख रुपए का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की कमजोर व्यवस्था से आग पर नियंत्रण नहीं। स्थानीय लोग और प्रशासन चिंता में। ज्वालामुखी में पीड़ित परिवार के सालों का कारोबार जलकर आग। विधायक संजय रत्न ने तुरंत राहत देने के निर्देश दिए। धर्मशाला के मानूनी खड्ड हादसे की जांच रिपोर्ट तैयार। जल्द डीसी कांगड़ा को सौंपा जाएगा। जांच टीम ने इंटेक पॉइंट माइनिंग और डंपिंग के हर पहलू को विजुअली किया रिकॉर्ड।
हमीरपुर के झनियारी के पास सासड़ गांव की महिला से जुड़ी घटना के विरोध में चक्का जाम, कई घंटों बाद खुलवाया गया जाम। हमीरपुर के उपायुक्त और पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को किया शांत, परिजनों ने मुख्यमंत्री सुक्खू से फोन पर की बात और जल्द कार्रवाई की मांग। मनाली में वीकेंड पर सैलानियों की भीड़, पर्यटन कारोबार में बढ़ोतरी की उम्मीद, मॉल रोड पर भी लौटी रौनक। शिमला के वजीर बावड़ी पुल पर रील बनाते समय एक युवती सतलुज नदी में गिरी, पुलिस ने घायल हुई युवती को खनेरी अस्पताल पहुंचाया। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया, हिमाचल में पिछले 3 वर्षों में 10,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश हुआ। सरकार फल और सब्जी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी और उद्योगपतियों के लिए लैंड बैंक स्थापित कर रही है। शिमला में तहबाजारियों को हटाने को लेकर बड़ा विवाद, नगर निगम हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत बिना कार्ड वाले रेहड़ी पटरी वालों को हटाने की कर रहा है कार्रवाई। लाहौल में तापमान -2 से -9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग ने 11 नवंबर तक साफ मौसम और गिरता तापमान का जताया अनुमान। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री की शादी से पहले प्रीति भोज का आयोजन। आस्था की शादी आईएएस सचिन शर्मा से हो रही है। मंत्री राजेश धर्माणी समेत कई नेता शामिल हुए। कुल्लू में मणिकर्ण घाटी के बरशेनी गठीगढ़ में पहाड़ी से भूस्खलन के कारण 4 दिन से बंद है सड़क, स्थानीय लोग परेशान। श्रीनगर में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा, सरकार जनता के लिए लंबित कार्यों को पूरा करेगी, जल्द ही सड़कों और पुलों की मरम्मत होगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा, जिन लोगों ने राहत का वादा किया था उन्होंने धोखा दिया और लोग फिर भी उन्हें वोट दे रहे हैं। महबूबा ने एनसी को निशाना बनाते हुए कहा, बडगाम में एनसी ने कभी काम नहीं किया, अब चुनाव के समय ही दौरे कर रहे हैं। महबूबा ने कहा कि पीडीपी जनता हितैषी प्रस्ताव लाती है लेकिन एनसी उसे खारिज कर देती है और जमीन के असली मालिक कश्मीर के लोग हैं। एनसी को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा, एनसी को पीडीपी से डर लगता है और वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फराबाद रोड खोलने, एसटीएफ बंद करने और हुर्रियत से बातचीत के पहल का हवाला दिया। अनंतनाग में डॉक्टर के लॉकर से मिली AK-47, अस्पताल के पूर्व रेजिडेंट डॉक्टर से AK-47 बरामद। डॉक्टर आदिल अहमद राथर के लॉकर से मिली AK-47 राइफल। गांधरबल में 59 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क खंगाल रही पुलिस। गांधरबल में पुलिस का आतंकी कमांडरों पर शिकंजा, आतंकियों के सहयोगियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई।